भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद संगठन को नई ऊर्जा देने और युवाओं को जोड़ने को लेकर अपना रोड मैप स्पष्ट किया है। जहां हमारे स्टेट हेड अमरीश शर्मा से खास बातचीत में श्याम टेलर ने विकसित भारत के विजन पर खुलकर बात की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा और पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन की मजबूती के लिए युवा पीढ़ी की भूमिका सबसे अहम है। श्याम टेलर ने कहा कि आने वाली नई युवा पीढ़ी सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। वे युवाओं के साथ केवल नेता के रूप में नहीं बल्कि उनके भाई बनकर खड़े रहेंगे, चाहे वह इंजीनियर हो, वकील हो या देश का आम युवा नागरिक। हर वर्ग को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने को अपना मुख्य लक्ष्य बताया। श्याम टेलर के अनुसार प्रदेश की युवा ऊर्जा को सही दिशा देकर राष्ट्र निर्माण और संगठनात्मक कार्यों में लगाया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई पारी, नए नेता और श्याम जी टेलर का नया ट्रेलर आपको बताते हैं। आज उनके साथ हम बैठे हैं खास बातचीत में। आज उनसे बात करेंगे कि अब क्या रोड मैप रहेगा और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 की जो सोच है उस पर कैसे करेंगे। जी श्याम जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी क्या आगे की रणनीति है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं मिली है और एक अच्छी ऊर्जा भारतीय जनता युवा मोर्चा संगठन आधारित काम करने में विश्वास रखता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम सब मिलकर के सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगामी समय में कई कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक ले जाने का काम करेंगे। और इसी के साथ में जो विश्वास इस देश के युवा का नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर है, उस युवा को और गति देने के लिए उस हमारी नीतियों को, हमारी योजनाओं को, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को और अंत्योदय के विचार को प्रत्येक युवा वर्ग तक ले जाने का प्रयास करेंगे। युवा वर्ग से मेरा कहने का मतलब है प्रत्येक युवा इंजीनियर, प्रत्येक युवा डॉक्टर, प्रत्येक युवा एंटरप्रेन्योर, हर प्रकार के युवा वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को ले जाने का हम प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे 2 वर्ष भी पूरे हुए सरकार के। आपका जो पहला शुरुआती दौर की बात करें, 2-3 दिन का माहौल देखें राजधानी का तो देखने को मिला और 2 वर्ष भी पूर्ण हुए। तो अब जो है, जो नया निखार निकल कर आया है उस पे और क्या ऐसी करेंगे जो कुछ पहले समय में नहीं हो पाई हो और अब इस समय जब आपको जिम्मेदारी मिली तो और कुछ नया क्या करना चाहिए। देखिए, पहले के युवा मोर्चा ने भी अपनी एक बड़ी स्वर्णिम अध्याय को लिखने का काम किया है। मुझसे पूर्व के जितने अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा ने सदैव भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत बनकर के काम किया है और कहते भी हैं कि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। निश्चित रूप से युवाओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो आने वाले समय में हमारा रोड मैप तैयार है। हम लोगों ने कई कार्यक्रमों की योजना की है, वह समय आने पर हम प्रेस के सामने उन सब बातों को रखेंगे भी। तो एक पूरी तैयारी के साथ में, पूरे ऊर्जा के साथ में, पूरे जोश के साथ में युवा मोर्चा जमीन स्तर पर, धरातल तक और प्रत्येक बूथ तक जाकर के काम करेगा। प्रथम आपकी प्राथमिकता किस चीज को रहेगी? पहली प्राथमिकता मेरी पहली प्राथमिकता नवमतदाता है, जो कि नए वोटर सभी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वैसे सभी लोग जुड़ रहे हैं, पर अभी जो नया मतदाता है तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वो उनके एनरोलमेंट का काम, उनको जोड़ने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रभावी रूप से किया जाए। कांग्रेस जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती है, अभी भी एक आपकी जो नई ऊर्जा के साथ जो नई भावना आई है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न योजना है। कांग्रेस केवल एक प्रोपेगेंडा की राजनीति जो इस देश के अंदर कर रही है, देश के बड़े संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम, कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी ईडी पे, कभी बौखलाहट की राजनीति उनकी साफ नजर आती है। और उनके नेताओं के पास भी अभद्रता के अलावा कुछ नहीं है, बात करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है। इस बात को देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता भी ठीक प्रकार से समझ चुकी है। इसीलिए हर चुनाव में वो अपनी मुंह की खाते हैं और उसका जो ठीकरा है वो ईवीएम पर ढोलते हैं। अच्छा, हम बात करें आज जो जिम्मेदारी मिली, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे?
मुझे जो जिम्मेदारी मिली है पूरे शीर्ष नेतृत्व को मैं उसका श्रेय देना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करता है और यहाँ पे निर्णय भी होता है वो सामूहिकता के आधार पर होता है। संपूर्ण नेतृत्व में किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते हुए नेतृत्व में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का इस मुझे बनाने में और या मेरे निर्णय में पूरे शीर्ष नेतृत्व का सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे लगता है। शुरू दिन की बात करें तो खंडेलवाल जी ने एक अनोखी बात मंच से कही, फिर आपकी बात से भी प्रभावित हुए। उन्होंने अनोखी बात कही थी कि मुझे पोस्टर बैनर नहीं, एक अच्छी ताकत चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी हमारे हेमंत खंडेलवाल जी वैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात से सहमत हूँ। और पोस्टर होर्डिंग्स की राजनीति से बेहतर ग्रास रूट पे जाकर के काम करना होता है। बूथ स्तर पर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ज्यादा दिखेगा, नव मतदाताओं को जोड़ते हुए कार्यकर्ता दिखेगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, बल्कि होर्डिंग पोस्टर्स की बजाय। ये थे हमारे साथ श्याम जी, जिन्होंने बताया कि अब होर्डिंग बैनर के बजाय हमें जमीन पर उतरना चाहिए और सरकार की जो नीतियां हैं उसे जनता तक पहुंचाने का कार्य करें और जनता से बात करें कि हमें क्या करने से कैसे उनका लाभ मिल रहा है। जो दिल्ली से निकलता है तो उनके गांव तक उनको लाभ मिल पाए। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमरीश शर्मा, स्टेट हेड, भोपाल।